बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहसवार है। मैं एग्रेरियन हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एग्री होराइज़न। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम खजूर की पॉलिनेशन के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस वक्त मैं एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट DI खान का जो मदर ब्लॉक है वहाँ पे आया हुआ हूँ। इनके जो इंचार्ज हजरात हैं, यहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है, उनसे भी बात करते हैं और ये प्रोग्राम सारा आपको इंशाअल्लाह रहमान हम दिखाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि खजूर एक डायोशियस पौधा है। डायोशियस का मतलब कि मेल पौधा अलग होता है, फीमेल पौधा अलग होता है। एक पौधा अल्लाह मियाँ ने नर बनाया है, दूसरा मादा बनाया है। तो इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, इसकी जो पॉलिनेशन होती है, वो क्रॉस पॉलिनेशन होती है। मेल पोलन फीमेल ओवरी तक पहुंचाने के लिए या हवा की ज़रूरत होती है या इंसेक्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन खजूर में जो आम प्रैक्टिस है कि इसका पोलन काफ़ी हैवी है। नॉर्मल हालात में पूरे जो है ना, जो खजूर का फीमेल खजूर का जो गुच्छा तैयार होता है वो फुली पोलिनेट नहीं हो पाता। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि खजूर के कुछ गुच्छे सीडलेस हो जाते हैं। वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं और ये लेट मैच्योर होते हैं। कमर्शियल वैल्यू इसकी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो पूरी दुनिया में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि एट प्रॉपर टाइम खजूर में जो मेल पोलन है वो इकट्ठा करके फीमेल प्लांट पे शेड कर दिए जाते हैं और भरपूर पैदावार लिया जाता है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट DI खान ARI रताकुलाची के जो माहिर अस्मार हैं, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, शिताब साहब, इनसे हम आज के इस इवेंट के बारे में तफसील बात करेंगे। साथ में उसके जो एसोसिएट है, जो असिस्टेंट हैं, मंजूर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। ये जो आप कार्रवाई कर रहे हैं सर, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में हम इसके बहुत मशकूर है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना पेड़ दरख्त वगैरह पैदा किए और इसके साथ साथ इसके जो फ्लावर यानी फूल है वो भी मुख्तलिफ़ पैदा किए। बाद पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल होते हैं उसमें नर और मादा दोनों जो है ना मौजूद होते हैं, जबकि बाद पौधे ऐसे होते हैं जिसका जो है नर जो है ना एक पौधे पे होता है और मादा फ्लावर जो है ना वो दूसरे पौधे पे होता है। तो लिहाजा आज के प्रोग्राम में हम जो है ना खजूर के पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। खजूर के जो सबसे मतलब ये अच्छी क्वालिटी है कि इसमें जो है ना मादा फ्लावर या मादा फूल जो है ना एक पौधे पे मौजूद होता है और दूसरा जो है ना मेल, इसका जो मेल या नर फूल होता है वो दूसरे पौधे पे मौजूद होता है। तो लिहाजा इसकी जो है ना फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन हम किस तरह करेंगे वो हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो है ना हमारे पास जो है ना ये मेल पौधे का जो है ना फूल है, ये मेल पौधे का फूल है इसको, ठीक है ना। अब ये जो है ना बिल्कुल ये मैच्योर हो चुका है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, इसका जो है ना मैनुअल पॉलिनेशन इसीलिए करते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है पोलन तो अवेलेबल होते हैं लेकिन मादा जो है ना वो रिसिप्टिव नहीं होता, और या तो इस तरह होता है कि मादा फूल जो है ना वो रिसिप्टिव होता है लेकिन फूल नहीं होता। तो यही हमारा यही मतलब है, इसमें हम ये मकसद ये है कि उधर जो है ना मादा फ्लावर जो है ना मादा फूल वो तैयार होता है यानी रिसिप्टिव होता है, तब फिर उस पे जो है ना हम फर्टिलाइजेशन यानी पॉलिनेशन का जो है ना मेन फ्लावर का इसके जो पोलन होते हैं इसके साथ जो है ना मुनासिब वक्त में इसकी जो है ना पॉलिनेशन करते हैं। ये हमारे पास जो है ना इसका मेल फ्लावर है, इसको अभी हमने तोड़ दिए। इसके पोलन जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुके। ये डस्ट आपको जो नज़र आ रहा है इस फूल से गिर रहा है, ये पोलन है, ये पोलन है। मंजूर साहब से हम पूछेंगे कि ये जो पॉलिनेशन का अमल है ये सुबह के वक़्त करना चाहिए, शाम के वक़्त करना चाहिए या किसी भी वक़्त किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पॉलिनेशन का अमल जो है ना सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे से शुरू होकर असर तक किया जा सकता है। उस वक्त तक
इसके धूप जब इस पे लगे तो इसके पोलन ज़्यादा निकलते हैं और उस पे काम सही करते हैं। ये अमल आप एक दफ़ा करते हैं या बार बार करते हैं? नहीं, ये ऐसा होता है कि जो स्पेस फीमेल के तैयार हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, तो उन पे अमल उसी दिन करते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर उस पे अमल करना पड़ता है। और बाज़ स्पेस उसके फीमेल के ऐसे होते हैं कि वो 2-3 दिन बाद निकलते हैं, तो उसको दोबारा एक पौधे पे 2 या 3 बार लाजमी ये अमल ज़ेरगी का करना पड़ता है। मंजूर साहब, ये जो मेल पोर्शन है, आपने इसको स्पेथ बोला जी, इसको हम स्टोर कर सकते हैं? मतलब एक बंदे का बाग है, वो बहुत दूर है, उसके पास मेल पौधे नहीं हैं, आपके बाग में तो हैं, लेकिन जिसके पास मेल पौधे नहीं हैं, क्या वो यहाँ से जब ये पोलन लेके जाएगा तो वो कितने टाइम तक वायबल होगा? सर, ये पोलन ऐसा है कि इसे काट के आप किसी टेबल पे अखबार डाल के उसके ऊपर इसे रख दें, 24 घंटे तकरीबन इसको रखें और इसको फिर हिलाएं, और इससे जो पाउडर होगा वो अखबार पे गिरेगा। तो वो पाउडर जो है ना, पूरा 1 साल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप एक पैप के ज़रिए एक बोतल में ये लगा के पाउडर डाल के पैप ऊपर पकड़ के उस पर डस्ट भी कर सकते हैं, उससे भी ये पोलिनेशन हो जाती है। जब आप ये पोलिनेशन करते हैं साथ में, मतलब आप तो आर्टिफिशियल या मसनूई पोलिनेशन करते हैं और एक पोलिनेशन मक्खियाँ करती हैं या हवा करता है। जी जी। जब आप पोलिनेशन करते हैं तो प्रोडक्शन में कितना फ़र्क आता है? प्रोडक्शन में सर तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है इसमें। जब ये जिस चीज़ पे अगर हम ये खसी रह जाते हैं या फिर उस पर नहीं आती, पोलिनेशन नहीं करते, तो उसका मार्केट में उसका रेट भी नहीं है, और ना उसमें जो गुठली होती है वो आती है, उसके कोई मार्केट में रेट नहीं है। और जब हम उस पर पोलिनेशन करते हैं, ज़ेरगी का अमल पूरा कर लेते हैं, तो फिर जो है ना उसके मार्केट के मुताबिक उसको पेमेंट भी मिलती है और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। नाज़रीन, आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कुछ इलाकों में जहाँ इक्का दुक्का खजूर के पौधे खड़े हों जो फीमेल हों, तो वहाँ पे ये तासुर होता है कि ये खजूर इसमें गुठली नहीं होती। गुठली तकरीबन हर खजूर में होती है अगर उसकी पोलिनेशन प्रॉपर हो जाए। पोलिनेशन के बग़ैर जो फल तैयार होता है, टेक्निकली हम उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मेल और फीमेल के मिलाप के बग़ैर तैयार होता है, और खजूर में ख़ुसूसन ये जो फल है इसमें कोई गुठली नहीं होती। ये ऑफ सीज़न में आता है। अगर आपका रेगुलर जो फल है वो सितंबर अक्टूबर में आ रहा है या जुलाई के एंड में आ रहा है, तो ये जो पार्थिनोकार्पिक या जो सीडलेस फ्रूट है ये नवंबर दिसंबर में पक जाता है। कमर्शियली इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये जो पोलिनेशन का अमल है ये इंतहाई ज़रूरी है। हम कोशिश करते हैं कि आपको पोलिनेशन का फ़िज़िकल डेमोस्ट्रेशन भी कराएं। सर, इसमें एक क्वेश्चन में ऐड करूँगा। ये पोलिनेशन का अमल जो होता है ये सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा ये बारिश की वजह से मुतासर होता है। ये अक्सर ये अगर हम देख लेना, ये तो वैरायटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर ये पोलिनेशन का अमल जो है ना ये तकरीबन 20 फरवरी से शुरू होता है। तो लिहाजा अगर हम देख ले तो 20 फरवरी से मतलब ये बहार शुरू होता है, तो बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। तो ये पोलिनेशन जो है ना सबसे ज़्यादा बारिश की वजह से मुतासर होता है। लिहाजा मतलब ये जब बारिश होती है, आपने पोलिनेशन किया है, बारिश हो गई ऊपर से, तो आपने दोबारा इसका पोलिनेशन करना पड़ेगा। ऊपर देखें ख्याल करके इस साइड से। हाँ, हाँ, इधर से ना पकड़, ये वाले हैं ना, इधर से पकड़, ये वाले साइड पर ऐसे हो जाएंगे, ये वाला। इस वक्त हम आपको दरख्त के ऊपर चढ़ के, खजूर के दरख्त के ऊपर जो हमारा वर्कर है, जो टेक्निकल पर्सन है, वो आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बता रहा है। पॉलिनेशन, वो आपको पॉलिनेशन का प्रोसेस बता रहा है। और वो क्या है कि उसका जो मेल पार्ट्स हैं वो फीमेल फ्लावर्स में रख रहे हैं। नाज़रीन, ये जो फीमेल फ्लावर है
आप देखें इसका कलर येलोइश है, ये वाला फीमेल है, ये फीमेल है, और ये जो हमारा वर्कर रख रहा है ये मेल है, ये जो मेल पोर्शन है ये वाइटिश है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।